पानीपत एक ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ विश्व भर में प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी भी है, जहां सैकड़ों सैलानी खरीदारी करने भी आते हैं और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी करते हैं। बाहर से आए सैलानी ऐतिहासिक नागरिक के ऐसे हालात देखकर सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ऐतिहासिक स्थलों का क्या हाल हुआ पड़ा है। पानीपत जिले में प्राचीन स्थल किला स्थल है, जहां करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी बदहाली के आंसू बहा रहा है किला स्थल का पार्क। इस बारे में जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ सुबह और शाम काफी लोग सैर करने आते हैं, बाहर के लोग भी स्थल को देखने आते हैं, लेकिन इस प्राचीन स्थल के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कई बार नगर निगम के अधिकारियों में पार्षद को इस बारे में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रही गंदगी से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्क की दुर्गति को किस तरीके से प्रशासन द्वारा नागवार किया जा रहा है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, आप भी जरूर सुनिए। ऐसा है, जो हमारा पानीपत में किला पार्क है, बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया था। शुरू में जब ये पार्क बना है, हमें इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें जागी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। किला पार्क अब आप जाके देखो, झाड़ियां हैं, जंगल ही जंगल बना हुआ है, ना कोई सफाई वाला है, ना कोई कर्मचारी है, ना कोई रात को कोई चौकीदार है। यहाँ लोग आते हैं, शराब पीते हैं, बोतलें वहीं पड़ी हैं। आप देखो, इतना कचरा हुआ पड़ा है ना, इसकी बद से बद हालत है। साथ में बल्कि लाइब्रेरी है, वहां जाके देखो, रात को लोग मैकी जो है, रात को वहीं सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और वहीं सोते हैं। इसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। शुरू में जो प्रशासन ने ध्यान दिया, बनने के बाद कोई ध्यान नहीं दिया। इतने लोग वहाँ घूमने आते हैं, सैर करने आते हैं, बस इसके हालात को देख के ना वो ये कहते हैं ये पार्क वो पहले वाला पार्क नहीं रहा। हम भी चाहते हैं, प्रशासन से यही मांग है कि इसकी सफाई की तरफ ध्यान दें, या किसी को यहाँ पे एक जिम्मेदारी नियुक्त करें ताकि वो पार्क को दोबारा से सुधार सके। में एक ऐतिहासिक किला पार्क है जिसकी हालत बहुत ही खराब हुई पड़ी है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। किला पार्क के अंदर हमने करोड़ों रुपए लेके इस किले पार्क को उद्धार किया था, और मैं कई बार निगम के अंदर, चाहे कमिश्नर साहब है, चाहे एक्शन साहब है, सबको ये कह चुका हूँ कि यहाँ एक छोटा सा टेंडर जैसे रख रखाव का होता है, वो लगा के किसी संस्था को ये दे दिया जाए, जिससे इस किले की हालत को थोड़ा सुधारा जाए, किले पार्क की। क्योंकि आपने जगह जगह देखा, अंदर तो एक लाइब्रेरी बनी है जिसके अंदर बच्चे पढ़ने भी आते हैं। मैं कई बार जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि अपना बहुत बुरा हाल है। घास बड़ी जगह जगह घास बड़ी हुई है, ऐसे जंगली घास उगी पड़ी है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ। कई बार इसकी शिकायत हम निगम को दे चुके हैं, पर मेरे हिसाब से इसमें निगम बहुत जैसे लाचार होते हैं ना, पता नहीं क्या कारण है कि वार्ड नंबर 9 में काम करके राजी नहीं। पार्षद साहब, जैसे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक चीज़ों की ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसको जो भी ऐतिहासिक चीज़ है उसको सुधारा जा रहा है, लेकिन हमारी जो किला पार्क हो गया, लोधी पार्क हो गया, ये बदहाली के आंसू बहा रहा है। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना निगम दे रहा, ना सरकार दे रही। क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री खाली ऐतिहासिक चीजों पर नहीं, वो स्वच्छता के प्रति भी पूरे हिंदुस्तान को जागरूक कर रहे हैं। और ये जागरूकता देख रहे हो आप, पानीपत का क्या हाल हुआ पड़ा है। कोई सफाई व्यवस्था का नाम, कहीं भी अच्छी सफाई व्यवस्था कहीं भी नहीं है। जगह जगह कूड़े के ढेर होते हैं, जगह जगह होते हैं, जब फोन करो तब जाके कूड़ा उठता है। दिन में 10 बार मैं फोन करता हूँ सुपरवाइजर को, दरोगा को, यहाँ के उन सबको, तब जाके कूड़ा उठते हैं। अब किले पार्क के अंदर कई बार इनको एक्शन साहब को मैं कई बार कह बैठा हूँ, जो कल्याण जी है यहाँ, कई बार उसको शिकायत कर बैठा हूँ, भैया ध्यान दे, उस पर ध्यान दे। कहते टेंडर लगा हुआ, आज खुल जाएगा, आज टेंडर हो गया। और बीच में एक बात और भी आई थी, कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आरटी भी लगाई थी कि किला पार्क का पैसा आ रहा है, और वो पैसा कहाँ जा रहा है ये भी कुछ पता नहीं। जनता अपने नेता चुनती है कि उनकी समस्या का हल होगा, और जो जिस नेता को चुना जाए उसकी भी समस्या निगम नहीं सुन रही, तो क्या इस बारे में? मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पब्लिक प्रतिनिधि तभी चुनती है कि अपना वो उसकी आवाज उठा सके, पर यहाँ सुनाई कुछ नहीं, लाचार होकर बैठ गए। और खासकर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के जरिए, कि वार्ड नंबर 9 की तरफ तो इनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं। जैसे वार्ड नंबर 9 शहर के अंदर, पानीपत के अंदर है ही नहीं। मतलब 10 बार हम जाके इनको शिकायतें करते हैं, भाई यहाँ ये परेशानी, यहाँ परेशानी, 10 बार शिकायत करना है तो एक बार जाके सुना जाती है। तो आपको नहीं लगता कि अब वोट अभी आने वाले हैं, तो आप जैसे जनता के बीच में जाएंगे आपको आक्रोश देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जनता में तो आक्रोश है ही, इसमें थोड़ा बिल्कुल आक्रोश है, पर कुछ लोग जनता ये भी काम हुए हैं
चलो बड़े लेवल पे जैसे प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं चलाई हैं, उज्ज्वल योजना और कई योजनाएं, उनसे तो चलो भाई पब्लिक को राहत बड़ी मिली है, पर जो नगर निगम की लापरवाही पानीपत में देखने को शायद पूरे हिंदुस्तान में